अकबर जी का और ये पूछ रहे हैं, सबसे पहले तो जय श्री राम अंश जी आपको। और डिश टीवी के बारे में इनका सवाल है, 3500 शेयर हैं इनके पास 21 रुपए के भाव पर। तो ये 1 साल तक रख सकते हैं? आपका नज़रिया चाहिए इस पे। क्या नज़रिया दूँ मैं तो ये काफ़ी समय से देख रहा हूँ। पहली चीज़ मैंने शुरुआत का बब्बर जी शुरुआत का आप एपिसोड देखिएगा साल के शुरुआत का। मैंने सेक्टर डिटेल्स दिए हैं, राजीव जी ने उसको बड़ी सुंदरता से उसके पीसेज़ बना के, स्लाइड्स बना के आप लोगों के लिए रखा है। उसमें मैंने आप लोग को लिख के दिया है, मुझे मीडिया एज़ अ सेक्टर अ, परफॉर्मर या अंडर परफॉर्मर ही लगता है, ओके? मुझे वैल्यूएशंस नहीं समझ में आ रहे, लॉसेस कर रही है कंपनी और इतना वैल्यूएशन मिल रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा और जहाँ पे वैल्यूएशन नहीं समझ में आता, मैं रास्ता बदल लेता हूँ। तो मीडिया पे इन्वेस्टमेंट ग्रेड मेरे लिए नहीं है। अब रही बात मेरे नहीं होने से नहीं चलेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। मीडिया अगर कभी मोमेंटम आता है तो ट्रेड कर लीजिए, उससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। ट्रेड में थोड़ा बहुत पैसा बन सकता है। ऐसा मेरा मीडिया एज़ अ सेक्टर में अंदाज़ा है एंड देयरफॉर डिश टीवी में भी वही समझिए कि जैसे मैं आईटी कहता आ रहा हूँ, आप वैसे ही मीडिया को समझ लीजिए। तो डिश टीवी में पैटर्न ऐसा है कि बहुत निराशा वाली बात नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। बहुत छोटा स्टॉक है 19 रुपीज़, 18 रुपीज़ यही इसका रेंज है अपना सपोर्ट का। जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इमर्ज होगा वो होगा 16 के पास बिकॉज़ वो एक अच्छा सपोर्ट रेंज होना चाहिए 200 डीएमए से थोड़ा नीचे भी होगा और अच्छा सपोर्ट इमर्ज होके भी आएगा। तो 16 के नीचे जब तक ये नहीं जाके बंद हुआ तब तक डिश टीवी इटसेल्फ थोड़ा पॉजिटिविटी शो कर रहा है। बाकी मैंने इसका रिज़ल्ट ना देखा है, ना मुझे पता है कि आने वाला है बिकॉज़ मैं इसको ट्रैक नहीं करता हूँ। रिज़ल्ट पे ध्यान रखिएगा, अगर डिसअपॉइंटमेंट होगा तभी वो सपोर्ट टूटेगा, नहीं होगा तो शायद नहीं टूटेगा। और प्रॉफ़िट बनना शुरू हो गया है क्या? हाँ, थोड़ा बहुत तो पैसा बनना शुरू हो चुका है। तो ये प्रॉफ़िट ब अगर ऐसे बनता रहेगा तो इनके लिए ये पॉज़िटिव कंसिडर कीजिए आप इसको, लेकिन ये प्रॉफ़िट प्रोग्रेसिव इन नेचर होना चाहिए। जी। यहाँ पे पहले तो इस चार्ट पे पहले भी कभी बात हुई होगी, तो एक कटोरी के बारे में मैंने आपसे पूछा था, वो कटोरी पूरी होते-होते रह गई, जिसमें 24 रुपए के ऊपर का जो भाव आना चाहिए था, लेकिन वो उससे थोड़ा पहले से एक बार को पलट गया। लेकिन कुल मिलाकर के वहाँ से भी एक बार फिर चाल आई, तो पहले वाली कटोरी पूरी भी हो गई। और अगर इसको हम 2 टुकड़ों में बाँट के देखें तो कप एंड हैंडल थोड़ा-सा मतलब डिज़ाइनर कप एंड हैंडल बना हुआ नज़र आ रहा है। हुँ, हुँ। लेकिन उस कप एंड हैंडल से ब्रेकआउट मिलने के बदले वहाँ से पलट गया। तो अब इस स्ट्रक्चर मेरा को लेकर के क्या कहेंगे? इस स्ट्रक्चर को लेके मेरा ऐसा कहना है राजीव जी कि अगर हम इसको कटोरी माने, तो जो भी ये कटोरी के लिए पोज़ीशन लेने जाएगा, वो सबसे पहले अपने पास वो क्या बोलते हैं, वो दिल की बीमारी की गोली लेता जाएगा बिकॉज़ इतनी वोलेटिलिटी अगर ये कटोरी दिखाएगा, तो कभी भी दिल का दौरा पड़ जाएगा उसको। ये कटोरी में आप कैंडल का साइज़ देखिए, ऊपर और नीचे का, किसी भी तरह से ये स्टेबल स्टॉक नहीं है। तो शुरुआत से ही कटोरी मान के नहीं चलना चाहिए। इसमें एक छोटा-मोटा इन्वेस्टमेंट करके चांस ले सकते हैं बिकॉज़ हायर लोज़ के पैटर्न हैं, वो भी मेंटेन्ड है, उसमें कोई नुकसान नहीं है जी, सोचने में। लेकिन बड़ा कमिटमेंट इसमें नहीं, छोटा-मोटा करके छोड़ देना चाहिए अगर करना है तो स्टॉप लॉस लग गया तो लग गया। जी। और साथ में सोनी जी का जो किस्सा चल रहा है, मतलब एक कहा जाए कि वो भी अपने आप में सोप ओपेरा ही बना हुआ है। तो क्या उसका कोई असर यहाँ डिश टीवी पे देखने को मिलेगा या बिल्कुल अलग कहानियाँ हैं? वो तो देखिए बहुत मेरे ख़्याल से वो एक सेपरेट केस है और वो क्यों चल रहा है इसका अंदाज़ा तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इसमें गोयनका जी को ही सीईओ बन के रहना है। वैसे देखिए ज़ी जहाँ तक अपने आप में एक तो अब एक मुझे इंस्टीट्यूशनल रन कंपनी दिखती है बिकॉज़ मोस्टली उसमें जो स्टेक्स हैं इंस्टीट्यूशंस के ही बचे हैं। तो वो एक सीईओ ड्रिवन कंपनी के नहीं, हिसाब लेकिन से आप वहाँ जो उसको किस्सा कंसीडर चल कर रहा है उसका कोई मतलब छाया प्रभाव जो है, वो डिश पे दिखेगा या नहीं दिखेगा? नहीं मुझे नहीं लगता, जी, मुझे नहीं लगता। वो तो एक इसे अलग इंडिपेंडेंटली चीज़ ही है। देखना चाहिए। जी, हाँ। ठीक है।